मेरा नाम अल्पना त्यागी है। स्कूल का नाम? स्कूल का नाम ट्रू विजन पब्लिक स्कूल है। मैं प्रिंसिपल हूँ। नोटिस कब आया है? नोटिस वैसे तो हमारे पास तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन और स्कूलों के पास तो आ ही रहे हैं। ऑलमोस्ट माना जाता है कि जो आप लोगों की अभी जो स्कूल का एक ग्रुप होता है उसमें किसी न किसी के पास आया है। हाँ, आया नोटिस है। कहीं राजनीति की बू आ रही है क्या? सवाल ये है। राजनीति का तो मैं नहीं कह सकती कि इसमें राजनीति की बू है, क्योंकि कुछ हमारे में से ही लोग हैं जो आगे बढ़े हैं इस फील्ड में और उन्होंने ये सब किया है जिसकी बदौलत आज हम संकट में हैं। लेकिन यही है कि गवर्नमेंट से कि भाई एक शिक्षा एक बच्चे का अधिकार है और हमारी संस्कृति रही है कि हम पेड़ के नीचे बैठ के भी एक बच्चे के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, उसके भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो उसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज भी जो है हम जैसे छोटे स्कूल वाले जो मात्र 300-400 रुपए की फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना? बड़े स्कूलों के ऊपर क्या होगा? जो छोटे स्कूलों के ऊपर तलवार लटक रहा, 500 को नोटिस गया है, हालांकि 282 के पास है। बाकी जो बड़े स्कूल हैं उन पर क्या करना चाहिए सरकार को? देखो सर, हमारा तो ये मानना है कि स्कूलों को कैटेगरी वाइज बांटना चाहिए, क्योंकि एक पेरेंट्स 1 लाख रुपए महीना कमाता है, वो अपने लेवल के स्कूल में पढ़ाता है। जो 5,000 रुपये कमाता है वो अपने एक लेवल के स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन कोई भी आज एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि कोई भी पेरेंट्स सरकारी स्कूल में डालने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है ना वहाँ स्टाफ है, अगर स्टाफ है भी तो कंप्लीट नहीं है, तो वहाँ बैठने की जगह नहीं है। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं गवर्नमेंट की कि वो कागजों में तो हैं, लेकिन जब आप रियल में जब धरातल पे उस चीज़ को देखोगे तो वो नहीं है। सरकारी स्कूलों में कागजों पर है पर धरातल पर नहीं है। प्राइवेट में है, जो आपकी संस्था अभी मुद्दा उठा रही है, क्या प्राइवेट के पास है ये सारी सुविधाएं? प्राइवेट के अंदर यस, मैं इसका एक प्राइवेट के लिए मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट की जिस हिसाब से वो फीस लेते हैं उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर और उस हिसाब से स्टाफ, खासकर स्टाफ तो 100% अवेलेबल कराते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कंपेरिजन किया जाए तो रिजल्ट के लिए किया जाए, आप उन स्कूलों का रिजल्ट उठाएं और सरकारी स्कूल का रिजल्ट उठाएं। जिन स्कूलों को बंद करने की ताकत कोर्ट लगा रहा है सरकार, जो नोटिस जो जारी हो रहे हैं, उन स्कूलों के रिजल्ट देखे जाए, उन स्कूलों के बोर्ड्स के रिजल्ट देखे जाए, उन बच्चों के अचीवमेंट्स देखी जाए। नोटिस आया हुआ है सर, जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है, इसमें गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर ये बंद हो जाएंगे तो उनका क्या होगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं जो हमारे जैसे स्कूलों में आते हैं, ना तो सरकारी में जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे वो सारी फैसिलिटी नहीं है जो बच्चे पढ़ पाएंगे। उनके बस में नहीं है कोई जो अच्छे लेवल के स्कूल है वहाँ पे बच्चों को पढ़ा पाएँ अपने। दूसरी चीज़ ये है कि जो सरकार ये निर्णय ले रही है उसको 4-5 चीज़ों में फोकस करना चाहिए। पहले तो कि जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। सरकार 1% ध्यान नहीं दे रही कि जो हमारे वीमेन हैं, मैन हैं, जो स्कूलों में काम कर रहे हैं, छोटी-छोटी स्कूलों में, एक छोटी सी स्कूल है 5 में कम से कम 20 लोग काम कर रहे हैं, वो 20 लोग कहाँ जाएंगे? सरकार के पास कोई सुविधा है जॉब देने की? है तो मैं आज ही बंद कर देता हूँ इसको, कोई इशू नहीं है। बट पहले सरकार सिक्योरिटी दे कि हम इन लोगों को जॉब देंगे, हम कल स्कूल को ऑफ कर देंगे। बट ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होंगी और उन बच्चों का एजुकेशन बिल्कुल लाइफ डप हो जाएगी। हमारा देश कहता है कि बच्चों को एजुकेशन दीजिए, आगे बढ़ाइए। हमारा देश अभी भी अगर पीछे है अदर कंट्रियों से तो उसका रीज़न एजुकेशन है। हम एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पा रहे। अगर एजुकेशन देंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। बट जब स्कूल में तो बच्चों को एजुकेशन मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूलों को यह डिसीजन ले रही है, स्कूल को बंद कर रही है। सर, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी अब आपकी? हमारा मानना ये है कि सरकार एक जो सही गाइडलाइंस है, नॉर्म्स है, उसको रेडी करे, हर लेवल के स्कूलों को ध्यान में रखकर रेडी करे और उनको स्कूलों को समय दे, कुछ समय निर्धारित करके आपको 1-2 साल समय दिया जा रहा है। ये हमारे नॉर्म्स हैं। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अप्रूवल भी दिया जाएगा, मान्यता भी दी जाएगी। बाय द वे अगर कोई स्कूल नहीं कर पाती किसी कारणवश तो उसको आप कैंसिल, कोई इशू नहीं। पर सडनली आप डिसीजन लेके बंद कर दे, वो गलत है, क्योंकि बच्चों की लाइफ का सवाल है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों की लाइफ का सवाल है। अगर अचानक स्कूल नोटिस आ जाता है सरकार की तरफ से तो नेता क्या कर रहे हैं? जो इलेक्शन आ गया, कह रहे हैं आचार संहिता लागू हो गया है, स्कूल बंद हो जाएंगे, अभिभावक कहाँ जाएंगे और बच्चे कहाँ जाएंगे? देखिए, ये जब हम बात करते हैं यहाँ पर इन सब स्कूलों की, तो एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार लगते हैं सारे स्कूल वाले। और ये स्कूल वालों के प्रति साजिश नहीं है, ये साजिश है उन गरीब लोगों के प्रति जो अपने बच्चे को गरीब होने के बावजूद शिक्षा देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के प्रति ये साजिश लगती है, बड़े स्कूल वालों की, प्रशासन की, या साथ में नेताओं की मिलके, क्योंकि ज़्यादातर बड़े स्कूल तो नेताओं के या किसी न किसी पार्टी के, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उन
लोगों की साजिश है कि छोटे स्कूल वाले छोटे तबके में रह जाएं, वो पढ़ ना पाए, अच्छी शिक्षा ना ले पाएं, और अगर वो सरकारी में जाते हैं तो सब जग जाहिर है कितनी अच्छी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं, और जो सुविधाएं सरकार अपने स्कूलों में उपलब्ध नहीं करा सकती उसकी डिमांड हमसे करते कि आप कराइए, जबकि हम सरकार के खर्चे से 4 गुना से भी कम में एक बच्चे को पढ़ाने का सरकार का खर्चा 4800 रुपये का है, 48,000 साल का है, और हमारे बच्चे का 15,000 भी नहीं होता। साल भर में हम 15,000 से कम में पढ़ाते। सरकारी स्कूलों में जो टीचरें होती हैं मटर छिलती हुई दिखती हैं, स्वेटर बुनती हुई दिखाई देती हैं, क्या हमारे बच्चे यही पढ़ेंगे? सरकार लाइसेंस क्यों नहीं दे रही है? सरकारी स्कूल की क्या बताएं, सरकारी स्कूल में तो बहुत कुछ ऐसा है कि मेरे यहाँ से 3 बच्चे गए थे संस्कृति मॉडल स्कूल में, 3 महीने में वो वापस वहाँ से टीसी लेके आ गए। पहले उन्होंने बताया कि ना तो वहाँ टीचर्स हैं, ना कोई सुविधा है पढ़ाने की, और ये सब देखते हुए 3 महीने में वो बच्चे वापस आए और अब मेरे पास ही पढ़े। तो सर क्या कुछ कारण लग रहा है कि सरकार एक तरफ तो स्कूलों को बंद करवा रही है जहाँ फैसिलिटी है, दूसरी तरफ अपने सरकारी स्कूलों में कुछ सुविधा नहीं दे पा रही है बच्चों को? ये तो देखो, ये सरकार का ही अपना मसला है। कुछ बड़े स्कूल वाले मिल के सरकार को वो कर रहे हैं, या कोई MP MLA कर रहे हैं, इसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते। नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है? मेरा नाम राम कुमार राय है, RS पब्लिक स्कूल देवनगर पार्ट 2 नेठौर। अगर मुझे गाड़ी चलाने आती है तो मैं लाइसेंस का अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते आप स्कूल चलाने अगर आपको आता है तो स्कूल का अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल का लाइसेंस क्यों नहीं दे रही सरकार? एक्चुअली जैसे यशपाल सर ने बोला, जो 2003 का रूल है, जो एजुकेशन एक्ट हमारा है, उसके अकॉर्डिंग जो पहले रूल बने हुए थे वो काफ़ी चेंजेस थे। आज जो रूल है 2018 का 17 का, वो काफ़ी अलग है। पहले क्या था, 300 गज की ज़मीन में प्राइमरी स्कूल का अप्रूवल मिल जाता था। उसमें ना 18/24 के कमरे रिक्वायर्ड थे, ना ही उतना बरंडा की वैसी रिक्वायरमेंट थी। अब क्या है, जो गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे टफ रिक्वायरमेंट्स उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, उसको एक छोटा सा स्कूल, जैसे आप गुड़गांव सिटी को ले सकते हो, जैसे दिल्ली गुड़गांव हो गया, इन जैसे सिटियों में जो ज़मीनों की रेट है वो आसमान छू रही है। अब जो स्कूल 200 गज में, 250 गज में, 300 गज में ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ वो ज़मीन दूसरा ले नहीं सकता है। बैनर, बड़े बड़े पोस्टर पर दिखा जाता है कि बेटी पढ़ेगी, घर के नाम रोशन करेगी। हरियाणा में कहते हैं नंबर 1, किस चीज़ का नंबर 1 है, और कहाँ गई वो बेटियाँ जो पढ़ने के लिए लगाई? सर, मैं यही इसीलिए कह रहा हूँ कि हम जो छोटे स्कूल जो शिक्षा दे रहे हैं, एक तो इनका स्तर, एजुकेशन जो स्तर है इनका, बहुत सरकारी स्कूलों से, और जो हम अपना कंपैरिजन हम बड़े स्कूलों से करते हैं। हम जो बड़े स्कूल शिक्षा देते हैं, जब बड़े स्कूल का हमारे एक बुक सेट उठा के देखिए, जो रियान या DPS स्कूल में वो 8-8, 10-10 हज़ार का, हम उसी बुक से को अपना पैसा कम करके छोटे कम स्तर पे बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। हम बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। नाम आपने ले लिया, रियान स्कूल का नाम ले रहे हैं। रियान स्कूल किसका है मालूम? नहीं सर, मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति का है जो कि अभी चर्चा चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ, शिक्षा का जो बुक सेट वो देते हैं, वही बुक सेट हम अपनी, वो बुक सेट तो कम नहीं होगा सर, वो कम, रेशो कम नहीं होगा, रेट कम नहीं होगा, लेकिन हम अपनी कमाई से उसको कम करके, और लड़कियों सरकार को शर्म नहीं आ रही? मतलब जो आप जो दे रहे हैं, अरियान जो दे रहा है उसमें और आप बहुत फर्क है। हम लड़कियों को मुफ्त बुक भी प्रोवाइड कराते हैं, आने जाने की सुविधा लड़कियों के लिए मुफ्त की हुई है। बहुत से स्कूलों ने तो एडमिशन और स्कूल फीस में भी 50% का लेस किया हुआ है। तो हम सबसे बड़ी मुहिम में यही कहना चाहते हैं, बेटी पढ़ाओ। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार ही फेलियर है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में फैसिलिटी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो यहाँ पे तो सरकार ही मैं यही कह रहा हूँ कि हम काफी दूरी पे सर सरकारी बेटियों को जो शिक्षा दे सकते हैं, जो हम सुरक्षा दे सकते हैं, वो कोई और सरकारी स्कूल या बड़े स्कूल नहीं दे सकते। कारण क्या है, हम 10 कदम पे बेटी पढ़ने जा रही है, माँ बाप भी निश्चिंत हैं, और हम उनके जानकार हैं। जो जिस पड़ोस में हम रह रहे हैं, हम उस बच्ची को अपनी बच्ची की तरह पढ़ाते हैं, हम उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। रेयान को, आपका कहने का मतलब ये है कि आपके एरिया से सरकारी स्कूल बहुत दूरी है, और दूसरी बात कि हम उन सब पेरेंट्स से टच में हैं, हम उनके फैमिलियर हैं, वो हमसे भी हमारे पास विश्वास करके बच्चों को भेज देते हैं। अगर बच्चा 10 मिनट लेट है तो वो हमें तुरंत कॉल करके कह सकते हैं। बड़े स्कूल में कोई कॉल नहीं करके। सरकार कहती है